गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मॉरल साइंस में चैप्टर 5 दैट इज़ द बोस्टिंग क्रो। बोस्टिंग मतलब जो खुद अपनी ही तारीफ़ें गाता रहे, अपने बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के बताए। ठीक है, इसको कहते हैं बोस्टिंग। तो ऐसा एक कौन सा जानवर था? क्रो। उसने क्या किया, आओ हम स्टोरी में पढ़ते हैं। अ लोनली क्रो वॉच्ड अ ग्रुप ऑफ स्वॉन्स ऑन अ बीच। एक क्रो था, अकेला सा था। वो क्या कर रहा था? वो बीच पर एक ग्रुप ऑफ स्वॉन्स को देखा उसने। ही हॉप्ड अप टू देम एंड सेड, उन उछल उछल के उनके पास गया और कहता है, यू डोंट हैव ग्रेस इन योर फ्लाइट। तुम्हारी फ्लाइट बेकार है, तुम्हारा हम मेरी फ़्लाइट बहुत अच्छी है। तुम लोग कैसे उड़ते हो? तुम लोग केवल फुदकते हो, पंख फड़फड़ाते हो, कोई अच्छी फ़्लाइट नहीं है तुम्हारी। यू जस्ट फ्लैप योर विंग्स एंड डू नथिंग एल्स। बस पंख फड़फड़ाते रहते हो और कुछ नहीं करते। आई चैलेंज यू फॉर अ फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। मैं तुमको चैलेंज करता हूँ फ्लाइंग कॉम्पिटिशन के लिए। तो वन स्ट्रॉन्ग स्वान एक्सेप्टेड द क्रोज चैलेंज। किसने एक्सेप्ट किया? एक स्ट्रॉन्ग सा स्वान आया, उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, देखते हैं किसकी ज़्यादा अच्छी है फ्लाइट। द क्रो फ्लू अप इन द एयर मूविंग इन सर्कल्स, देन ही स्टॉप्ड फ्लैपिंग हिज विंग्स। क्या क्या किया उसने? वो गया हवा में ऊपर, ठीक, और वहाँ पे गोल गोल चक्कर काटता हुआ गया जैसे एकदम स्पाइरल की तरह। एंड देन ही स्टॉप्ड, वहाँ पे रुका, उसने अपने पंख फड़फड़ाने बंद किए और ही डाइव डाउन लाइक एन एरो, और अपने सारे पंख एकदम चिपका के बिल्कुल एरो की तरह नीचे डाइव किया। अच्छा है ना? आफ्टर शोइंग हिज ट्रिक्स फॉर अ फ्यू मिनट्स ही क्राउड लाउडली टू एक्सप्रेस हिज विक्ट्री। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद उसको लगा मैं तो जीत गया, और वो अपना बताते हुए कि देखो मैं जीत गया, तुम लोगों के बस का कुछ भी नहीं है, मैंने इतना अच्छा कर दिया। वो काँव काँव करने लगा। अब किसकी चांस थी? स्वॉन्स। इट वॉज स्वॉन्स टर्न। द स्वॉन फ्लैप्ड इट्स विंग्स। स्वॉन ने अपने पंख फड़फड़ाए। स्ट्रेच्ड इट्स लॉन्ग नेक, लंबा सा अपना गर्दन स्ट्रेच किया, जैसे होता नहीं हाँ, दौड़ने से पहले लोग अपने हाथ पैर स्ट्रेच करते हैं, उसी तरीके से उसने भी अपने सारे बॉडी पार्ट्स बढ़िया से स्ट्रेच किए। एंड फ्लू टूवर्ड्स द सी, और समुद्र की तरफ उड़ गया। द क्रो फॉलोड एंड केप्ट ऑन गिविंग हिज कॉमेंट्स ऑन द स्वॉन्स फ्लाइट। अब क्या हुआ? वो जो क्रो था वो उसके पीछे पीछे गया और लगातार उसको कमेंट किए जा रहा है, ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ? दे कंटिन्यूड फ्लाइंग एंड सून दे लेफ्ट द लैंड फार बिहाइंड। और वो ऐसे ही दोनों उड़ते गए और थोड़ी ही देर में ज़मीन बहुत पीछे छूट गई थी। दे वेंट टू द सी, एकदम पानी पानी चारों तरफ। द स्वान कंटिन्यूड बट द क्रो वॉज टायर्ड एंड हैड टू ट्राई हार्ड टू कीप हिमसेल्फ इन द एयर। स्वान तो उड़ता रहा, लेकिन अब तक क्रो जो है ये थक गया था और बड़ी मुश्किल से अपने आप को पानी के ऊपर रख पा रहा था। द स्वान लुक्ड डाउन एट द क्रो एंड आस्क्ड। स्वान ने क्रो की तरफ देखा नीचे और पूछा, वाई डू यू कीप टचिंग द वाटर? इज इट अ न्यू स्टाइल ऑफ फ्लाइंग? कहते पानी क्यों छू रहे हो बार बार? कोई नया स्टाइल है क्या ये उड़ने का? द क्रो कुड हार्डली स्पीक, बड़ी मुश्किल से बोल रहा था, प्लीज़ सेव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे बचा लो, आई एम सॉरी, इफ़ यू डोंट सेव मी आई विल ड्राउन। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो आज मैं मर ही जाऊँगा, मैं डूब जाऊँगा, मुझे बचा लो। इसका मतलब वो थक गया था। द स्वॉन टुक पिटी ऑन हिम एंड ब्रॉट हिम बैक टू द बीच। तो फिर स्वॉन ने उसको अपनी पीठ पे बिठाया और उसको बीच के पास वापस ले आया। दिस स्टोरी टेल्स अस व्हाट वी शुड नेवर सॉरी दिस स्टोरी दिस स्टोरी टेल्स अस दैट वी शुड नेवर बोस्ट ऑफ आर टैलेंट्स। हमें अपने टैलेंट्स को बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। रिमेंबर, हमेशा याद रखना चाहिए, इफ़ गॉड हैज़ प्रोवाइडेड अस विद अ पर्टिकुलर टैलेंट, ही हैज़ गिवन सम क्वालिटी टू अदर्स टू। अगर हमारे पास कोई टैलेंट है तो दूसरे के पास भी कोई ना कोई क्वालिटी है, इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। We must not be critical about others by calling them foolish or inferior to ourselves. कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये foolish हैं या इनके पास दिमाग नहीं है या इनको आता नहीं है, मैं बहुत superior हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। The quality of not showing off our talents and virtues is called modesty. We should be modest in our life, यानी कि अपनी talents को show off ना करना और बहुत पीसफुल रहना। दिस इज़ कॉल्ड मॉडेस्टी। इट इज़ द मॉडेस्टी दैट मेक्स अस गेन एंड लर्न अ लॉट। ये हमारी मॉडेस्टी ही है जिसकी वजह से हम इतना कुछ सीखते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइजेस कर लेते हैं।
Who accepted the crow's challenge? किसने accept किया था? One strong swan accepted the crow's challenge. Who challenged for flying competition? The crow challenged for flying competition. Who was tired? The crow was tired. तो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसलिए ध्यान से करिएगा, ठीक है. What did the crow say to the swan when he was unable to fly? The crow asked for help and said, "Please save me. I'm sorry. If you don't save me, I will drown." What is modesty? Modesty is a virtue that teaches us that we should not be proud of our talents. Let me choose a nice color. Write few things through which you show quality of humility. यानी कि आप एक दूसरे को समझते हैं, ऐसा आप कैसे शो कर सकते हैं. I always help others. I don't hurt my friends. I respect and obey my parents and teachers. I never boast my good marks in class. I always thank God for all His blessings. What will you do in the following situations if you have spoken rudely to your friend? Hurting him होना चाहिए यहाँ पे. If it is there, let me check once. Hurting him. Him हम मिस कर गए यहाँ पर. Just a minute. I'll just do that. Hurting him. ठीक है. Then next is, अच्छा हाँ, इसमें हम क्या करेंगे? If I hurt my friend, I will apologize to my friend. माफ़ी मांगेंगे उससे, ठीक है ना. नेक्स्ट, इफ़ यू स्कोर्ड द हाइएस्ट मार्क्स इन क्लास, तो क्या करेंगे? I will thank my teachers and my friends for their support. ये नहीं कि मेरे तो आते ही अच्छे हैं, मैं तो बहुत ही ग्रेट हूँ, ऐसा नहीं सोचते कभी भी. इफ़ यू कम अक्रॉस समवन हु सिंग्स हिज ओन प्रेज, कोई हमेशा अपनी ही गाने गाता रहे, तो आप क्या करेंगे? आई विल स्माइल एंड प्रेज हिम टू. ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, लड़ाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन हाँ, अगर चैलेंज करेंगे तो चैलेंज का हम मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, जैसे कि हमारे स्वान ने दिया. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. ओ थोड़ा सा यहाँ भी एडिटिंग रह गई है, आई एम सॉरी, पर आपको अच्छा हो जाएगा इफ आई विल बी एबल टू डू इट. द क्रू वॉज बोस्टफुल. क्रू नहीं, दैट इज द क्रो. The crow was boastful. ठीक है. Now, boasting always leads to a fall. Humility होता है बिल्कुल नम्र अपना स्वभाव रखना. ठीक है. Makes great men twice honorable. यानी कि एक तो भाई आप ग्रेट हो और आप इतने डाउन टू अर्थ हो, तो ये चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाती हैं. Now the swan was modest. The swan took pity on the crow and brought him back to the beach. तो ठीक है. So this is our fill in the blanks. Next is tick the statements which are true for you. We should be proud of your yoga. I'm again sorry for this. For our talents होगा ये. ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रॉस. बूस्टिंग लीड्स टू फॉल, ये हो जाएगा करेक्ट. ह्यूमिलिटी डज नॉट टेक अस एनीवेयर, ह्यूमिलिटी से कोई फ़ायदा नहीं होता. रॉन्ग, बहुत फ़ायदा है. इट इज़ ओके टू कॉल अदर्स फुलिश और इन्फीरियर टू आवरसेल्व्स, ये सही है कि हम किसी को भी बुद्धू बोल दें, कुछ भी ऐसे बोल दें, ये ठीक है? नहीं, दिस इज़ रॉन्ग. एंड द लास्ट वन, मॉडेस्टी टीचर्स अस टू बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स. मॉडेस्टी हमको प्राउड करना सिखाती है अपने ऊपर? नो, मॉडेस्टी तो हमको ये सिखाती है कि वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स. ठीक है. और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एक रिडल है, लाइए उस रिडल को हम सॉल्व करते हैं. जैसे नो सूनर स्पोकन दैन ब्रोकन, बोलते ही टूट जाता है, क्या होता है ऐसा? दैट इज साइलेंस.
What has a neck but no head? किसमें neck है पर head नहीं है? A jug, या आप कह सकते हो pot, earthen pot, मटका. Next, what has a face and two hands but no arms or legs? Clock, या watch. Let me write a watch. Then we have what belongs to you but now used by others. आपका है पर अब सब बाकी लोग यूज करते हैं. Your name. ठीक है. So here we come to the end of the chapter. इसको अपनी नोटबुक में काम पूरा कंप्लीट कीजिए और करेक्शन के लिए भेजिए. Till then, take care. Bye. See you in the next class.